नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 46 है ना। सुरुचितं समुत्थाप्य पादवन अर्भकं परिस्वज्याय जीवेति पाप्सगद्गदया गिरा सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादवन्तम् अर्भकम् परिस्वज्याय जीवेति वाप्यगद्गद्या गिरा सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतं अर्भकम् परिस्वज्याय जीवेति बाष्पगद्गद्या गिरा सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतम् अर्भकम् परिस्वज्याय जीवेति बाष्पगद्गद्या गिरा सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादवनतमर्भकम् परिस्वज्याय जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादवनतमर्भकम् परिस्वज्याय जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसका तात्पर्य नहीं है। सुरुचि रानी सुरुचि सम उस समस्थाप्य उठाकर पाद अवनतम अपने चरणों पर नत अर्भकम नदान बालक को परिस्वज्य आलिंगन करके आह कह जीव दीर्घायु हो इति इस प्रकार बाष्प आंसुओं से गदगदया रुद्ध गिरा वाणी से। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उन्हें तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया, मेरे प्रिय बालक चिरंजीवी हो।
तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स याद है आपको कल के डिस्कशन से? सुक्ति को का तुलना सूर्य के समान, सूर्य से किया जाता है। प्रभु जी, भक्त को अजात शत्रु बोलते हैं क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं रहता। प्रभु जी, अगर हम भगवान के लिए रोते हैं तो वो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से एलिवेट करता है, और अगर कोई भौतिक वस्तु के लिए रोते हैं तो उसको और बाउंड करता है। आंसू में भी फर्क बताया गया है। प्रभु जी बताया है कि जो दुख के आंसू रहते हैं वो गर्म रहते हैं और जो खुशी के आंसू रहते हैं वो ठंडे शीतल रहते हैं। छो के देखना चाहिए। हाँ, सेम आंसू बह गए। विद्या विनय के लिए होती है। हाँ? विद्या विनय प्रदान करने के लिए होते हैं। हाँ, विद्या एजुकेशन इज फॉर विनय, नम्रता देने के लिए। विद्या मिलकर गर्वित नहीं होना चाहिए। अगर किसी को विद्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, मतलब वो नम्र बनेगा, ना कि गर्वित बनेगा। ये अंतर है। तो आज के श्लोक में जो है, फिर इसके बाद ध्रुव महाराज जब प्रणाम करते हैं अपनी माता सुरुचि को, माता दूसरी सौतेली माता को, हालांकि जिनके कारण उनको वन में जाना पड़ा था, तो यह देखकर सुरुचि का मन जो है पिघल जाता है पूरी तरीके से, है ना। कहते हैं जो कार्य तलवार नहीं कर सकता है ना, बड़े बड़े तलवार नहीं, वो कार्य जो है वाणी के दम पे हम कर सकते हैं। क्या मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आंगन को शीतल करें। आशीष दे। याद है आप लोग? ऐसी वाणी बोले, ऐसी वाणी, ऐसा कार्य करना चाहिए। वाणी ही नहीं, बोलना तो आर्टिफिशियली तो बोल भी देता है कोई, लेकिन ऐसा कार्य करना चाहिए जो सामने वाले को भी, अपने दुश्मन को भी पिघाल के रख दे, पिघल जाए दुश्मन ही पिघल जाए कि अरे मैं किसे, इस व्यक्ति से, बताइए इतना महान व्यक्ति से मैं दुश्मनी कर रहा था। तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज का ऐसा व्यवहार था कि वो आके जब अपनी माता, अभिमाता है ना, जिनके कारण उनको वन में जाना पड़ा था, बल्कि आके उनको क्या बोलना चाहिए था कि मेरा कंप्लीट हो गया है ना, रिवेंज हो गया, भगवान का दर्शन कभी आप बताता हूँ मैं, अभी निकलो तुम लोग वन में जाओ, मैं राजा बनूंगा। तो ऐसा कह सकते थे, लेकिन भक्त का व्यवहार ऐसा होता है कि बल्कि अपने दुश्मन का भी हृदय पिघल जाता है। ऐसा आपको कोई प्रसंग याद है शास्त्रों में जहाँ पर किसी की इतनी सेवा किया गया हो कि उसका शत्रु भी उसे आशीर्वाद देने को तैयार हो गया? मुझे याद नहीं आ रहा है कहीं पर, लेकिन एक प्रसंग मेरे को याद है दुर्योधन के संबंध में। दुर्योधन इतनी अच्छी सेवा किया, इतना अच्छा सेवा किया था। तो एक बार कर्ण का सारथी कौन बना था महाभारत में? वो शैल्य, मामा शैल्य ना। किसके मामा है शैल्य? पांडव के मामा। तो फिर कौरव के साइड से क्यों लड़े वो? क्योंकि वचन दिए थे वो। दुर्योधन उनकी जब आए थे तो हाँ, बीच में तो जब शैल्य जब आ रहे थे, शैल्य बहुत महान राजा थे, तो जब आ रहे थे तो उन्होंने, जब आ रहे थे वो, तो दूर राजा से, अपने राजा शैल अपने राज्य से आ रहे थे, तो दुर्योधन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के पास आ रहे थे, क्योंकि अपने उनके साइड स्वाभाविक रूप से उनके साइड से लड़ेंगे, और युधिष्ठिर महाराज को भी खबर पहुंच गया होगा। दुर्योधन को भी खबर मिला कि कौन आ रहा है, शैल्य आ रहा है। तो दुर्योधन ने क्या किया कि रास्ते में हर जगह शिविर लगा दिया था विश्राम करने के लिए, और खाने के लिए बहुत अच्छे भोज्य पदार्थ सब हर स्थान पे व्यवस्था करा दिया था। जिस जिस रास्ते में उसका पड़ाव पड़ेगा, संध्या का समय पड़ेगा, हर जगह एक एक शिविर बना दिया था। तो राजा शैल्य आते थे, रुकते थे, उनको पता नहीं था कि दुर्योधन का है, वो तो समझते थे कि किसका है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा है। बहुत अच्छे से वहां पर रुकते थे, विश्राम करते थे। ऐसे करते जब आगे बढ़े, तब एक दिन
एक समय जो है राजा शैल्या ने बोला कि जिसने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है ना, उसके साइड से मैं कैसे नहीं लड़ूंगा, है ना। वचन मतलब कि वो उसके साइड से तो लड़ने, इतना अच्छा सेवा सत्कार किया है जिसने। तब जब ऐसा बोला तब दुर्योधन आए, बोले कि ये सेवा सत्कार मेरा है। तब शैल्या बोले कि वचन दे चुके थे कि जिसने इतना अच्छा सेवा किया है उसके साइड से ही मैं लड़ूंगा। तब पता चला कि वो युधिष्ठिर महाराज का नहीं, किसका है, दुर्योधन का। तो अच्छा सेवा की, शत्रु भी फेर में पड़ गया, शत्रु भी नहीं समझ में आया। तो ध्रुव महाराज जो है इस प्रकार से अपनी माँ के चरणों में गिरे, तो उनकी माता जो है वो भी उनको आशीर्वाद दे रहे कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। चिरंजीवी यानी कि बहुत समय तक दीर्घायु। दीर्घ, आपका आयु जो है, चिरंजीवी का दूसरा अर्थ कि आप सदा के लिए आपका नाम हो जाए, सदा के लिए चिरंजीव, सदा के लिए आपका नाम हो जाए, कालो काल आपका नाम होता रहे। तो इस प्रकार से जो है माता जो है ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है तो मैं अगला पढ़ रहा हूँ। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुण वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते हैं। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घायु क्यों कहा, दीर्घ जीव हो, अर्थात उनका कल्याण चाहने वाला आशीर्वाद क्यों दिया। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। चूंकि अपने दिव्य गुणों के कारण श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने हेतु बाध्य थे। जिस प्रकार के जल प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बहता है, श्री भगवान का भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में जब वह जहां भी कहीं भी जाता है सबके द्वारा सम्मानित होता रहता है। श्रील श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के 6 गोस्वामी समस्त ब्रह्मांड में इसीलिए पूजित है क्योंकि समस्त उद्भवों के स्रोत श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है। इसी प्रकार से भी उसका सम्मान करते हैं। कितनी बड़ी चीज है बताइए, है ना। हर किसी को इस संसार में सम्मान की आशा है, हर किसी को सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता है। इसीलिए कई बार बोलते हैं रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट्स कमांडेड, है ना। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांड। रिस्पेक्ट जो है, सम्मान आप डिमांड नहीं कर सकते हैं कि मुझे आओ प्रणाम करो, वो सम्मान नहीं है। सम्मान जो है किसी के प्रति स्वतः कब आता है, लोगों को चाहिए। कब आएगा, यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है, जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से जब भगवान की कृपा होती है तो लोग उसका सम्मान, उसको मानते हैं, उसको जानते हैं। हालांकि भक्त को इसकी आशा नहीं रहता है, आशा नहीं रहती। अभी 6 गोस्वामी पूरे विश्व में पूजित है, पूरे ब्रह्मांड में पूजित है। क्यों पूजित है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में जो है भगवान की शरण, भगवान की भक्ति किया। उन्होंने संख्या पूर्वक नाम गढ़ तप्ता तूर्ण अशेष मंडलपति, है ना। उन्होंने सब कुछ त्याग करके छोड़कर किसके भजन में लगे, भगवान के। इसीलिए क्योंकि भगवान की कृपा हुई तो हर कोई उनका पूजा कर रहा है, आज उनका सम्मान करता है। बताया जाता है जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे तो धीरा धीर, आगे क्या, धीरा धीर जनामृता प्रिय करो। जो सनातन गोस्वामी थे उनके पास जो है, जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो भी आता था सलाह लेने के लिए। जो भक्त नहीं है वो भी आता था। वृंदावन में कुछ भी घटना घटती थी तो लोग उनके पास आते थे कि ऐसी घटना घटी, क्या करना चाहिए। तो ये भक्त का स्वाभाविक स्वभाव है। भक्त जो है, इतना भगवान की जब कृपा होती है तो सबके लिए उसके में संभाव आ जाता है, द्वेष भाव नहीं रहता है। इसीलिए लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनके प्रति आदर का भाव देते हैं। तो इसीलिए ध्रुव महाराज को भी भगवान की भक्ति की, भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए जो विमाता है, दूसरी माता है, सौतेली माँ है, उन्होंने भी उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी, दीर्घायु, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। नहीं तो दुश्मन ऐसा आशीर्वाद कभी देगा नहीं, दे सकता।
क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान को जो प्रसन्न कर लेता है उसको इस संसार में तो उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हमें करती है, हर जगह उसका सम्मान किया जाता है। अब देखना, साधु कहीं जाता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है, राजा पूज्यते राज्यम, बताया ऐसा क्या है, चाणक्य पंडित बताते हैं कि राजा का पूजा जो है राज्य में होता है ना, जितना उसका राज्य है वहां पर उस राजा का पूजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उस जगह का राजा है। लेकिन एक साधु पूज्यते सर्वत्र, एक साधु का पूजा सर्वत्र होता है। वो इस राज्य में गया तो भी उसको ऐसी पूजा होगी, उस राज्य में गया तो भी उसकी वैसी पूजा होगी। जो साधु है वो बाउंड्री से बाउंडेशन नहीं है, वो हर जगह कहीं भी जाए तो उसकी पूजा होती है। लेकिन एक राजा जो है एक सीमित दायरे, इसीलिए जो है बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के क्या महात्मा है। इसीलिए साधु कहीं भी जाता है तो उसकी लोग पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि भगवान के उसके ऊपर कृपा है। यहाँ पर उसी चीज को बताया जा रहा है। जैसे सभी लोग सम्मान देते बात है, जिस प्रकार जब प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बहता है, जैसे पानी हमें का बहाव तो किधर जाएगा, वैसा नीचे आता है, वैसे ही भक्त जो है, भक्त में ऐसे गुण है, उसमें गुण है कि कहीं भी जाएगा तो लोग स्वाभाविक रूप से उनके पास झुके, उनका सम्मान करते हैं साधुओं का। तो उसमें अगर भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है तब तो ये जो है यहाँ पर, इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर सभी लोग उनके सामने सब मस्तक झुकाते हैं, ऐसे यहाँ पर बताया गया। आज निम्बारकाचार्य जी का अपेरेंस डे है ना, तो हम इनके बारे में सुनेंगे थोड़ा। मैं यही सोचा था अनाउंसमेंट लिखे। आज दो विशेष, एक तो आज निम्बारकाचार्य जी का पेरेंट्स डे है, फिर तुलसी शालिग्राम विवाह है आज के दिन, तुलसी शालिग्राम विवाह। तो निम्बारकाचार्य जी के बारे में मैं थोड़ा हम सुनेंगे। तो निम्बारकाचार्य के बारे में आप लोग जानते हैं? कोई सुना है नाम निम्बारकाचार्य? तो 4 संप्रदाय बताए गए शास्त्रों में। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो है शास्त्रों में बताए गए, ऑथराइज्ड है। जैसे कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट कुछ कॉलेज को ऑथराइज करता है क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए, है ना। वैसी तरह से शास्त्रों में 4 संप्रदाय प्रमाणित है, जहाँ पर जाकर कोई आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है और उसकी सहायता से भगवान के धाम को जा सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जुड़ सकता है इन 4 संप्रदाय के माध्यम से। तो निम्बारकाचार्य जो है 4, ये संप्रदाय अनादिकाल से चला आ रहा है ना। संप्रदाय ऐसा नहीं कि ये कभी इस पॉइंट पे शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, ये अनादिकाल से चारों संप्रदाय चला आ रहा है। और कलयुग में जब इस संप्रदाय के पुनर्जागरण के लिए, क्योंकि अब लोग जो है इसका महत्व नहीं जानते थे, तो कलयुग में 4 फिर से ऐसे महान आत्मा, महान लोग आए जो आके इस संप्रदाय को वापस पुनर्जीवित किए, पुनः जो है इसको लोग के बीच मध्य कर। जैसे मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में कौन है? मध्वाचार्य जी है। उन्होंने आकर इसको वापस प्रचार कार्य इसका शुरू किया, इस संप्रदाय की ग्लोरी बढ़ाए। उसी संप्रदाय में आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। उसी ही श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य आकर जो है उस संप्रदाय की ग्लोरी को आगे बढ़ाए। विष्णु स्वामी आए किसमें? रुद्र संप्रदाय में, और विष्णु स्वामी वहां पर। तो उसी प्रकार से निम्बारकाचार्य जो है कुमार संप्रदाय में आए। कुमार संप्रदाय मतलब कि ये 4 कुमार से इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। 4 कैसे? तो कुमार संप्रदाय जो है, निम्बारकाचार्य जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इनका आविर्भाव हुआ है संसार में। 11वीं से 12वीं शताब्दी बताया जाता है। और साउथ इंडिया में कहीं इनका जन्म स्थान है। इनकी माता और पिता के नाम थे अरुणी और जयंती।
रुणी और जयंती एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण थे साउथ इंडिया, उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया और इन्होंने त्रिदंडी सन्यासी जो त्रिदंड है वो धारण किया आगे चल के, है ना। और बहुत सारे बुक इन्होंने लिखा, बहुत बुक इन्होंने दिया जो द्वैत अद्वैतवाद को सिद्धांत को प्रूव करते, द्वैत अद्वैतवाद, जिसमें जिस सिद्धांत को जो है आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने लिया, द्वैत अद्वैत, और उसी को आगे क्या बोला, अचिंत्य भेद भेद, अचिंत्य भेद भेद, द्वैत अद्वैतवाद। और इन्होंने अपने जीवन का मुख्य भाग, अधिकतर भाग जो है कहाँ पर जिया, तो गोवर्धन, वृंदावन में गोवर्धन के तलहटी में, है ना, निम्बग्राम करके स्थान है गोवर्धन, वृंदावन में निम्बग्राम, गोवर्धन की तलहटी में, तो निम्बग्राम में ही इन्होंने अपना मैक्सिमम जीवन वहां पर व्यतीत किया। तो इनका नाम निम्बारकाचार्य कैसे पड़ा, इसके विषय में एक बार प्रसंग आता है। तो एक बार वहां पर जो है निम्बग्राम में ये इनके यहाँ एक जैन पंडित आया, तो उनके साथ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में बात ये हुआ कि जब जैन मुनि को इन्होंने खाने के लिए आमंत्रित किया, भोजन के लिए, तो जैन मुनि ने कहा कि मैं संध्या के बाद नहीं लेता हूँ, सूर्यास्त के बाद। तो इन्होंने उनसे आर्गुमेंट किया और अपने प्रभाव से इन्होंने जो है सूर्य को फिर से उदित कर दिया शाम के समय। तब उनको हारना पड़ा, फिर अपनी बातों पे हारना पड़ा और उन्होंने फिर उनका भोजन ग्रहण किया। तो ये सारा कार्य वो निम्ब, वहां पर निम्ब का एक पेड़ था, तो सूर्य को उदित उन्होंने निम्ब पेड़ से किया था, है ना, निम्ब यानी नीम के पेड़ से, इसीलिए इनका नाम तब से क्या हो गया, निम्बार्काचार्य, निम्ब अर्क, अर्क यानी कि, तो सूर्य को इन्होंने वापस से लाया, इसलिए इनको आदित्य, आदित्य सूर्य को ही बोलते हैं ना, अर्क। तो सूर्य को जो है निम्ब ट्री से इन्होंने लाया, इसलिए इनको नाम पड़ गया था निम्बार्का। एक बार ये उधर एक जंगल है, उस जंगल में ब्राह्मणों के साथ मिलके ये भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं ना, तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी से बहुत उनको आकर्षण है। आज तुलसी शालिग्राम विवाह भी है ना, तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण होना चाहिए, माला पहनाना चाहिए व्रत के दिन। तो तुलसी से जो है भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव किससे प्रसन्न होते हैं, बेल पत्ते से। तो निम्बार्काचार्य जो है बेल पत्ते से जो है भगवान शिव की पूजा आराधना की वहां पर ब्राह्मणों के साथ। तो भगवान शिव पर्सनली वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर जो है पर्सनली इस निम्बार्का को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए, ज्ञान दिए और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, एक डायरेक्शन बताए, एक दिशा बताए। बोले कि उस वहां पर जाओ, उस गांव में, वहां पर 4 कुमार जो चतुष कुमार है ना, वो क्या कर रहे हैं, वहां पर तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और वहां पर जाकर उनसे तुम ज्ञान अर्जन करो, है ना, उनसे ज्ञान अर्जन करो। ऐसा जो है भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जब उनसे ऐसा आशीर्वाद मिला तो निम्बार्काचार्य जो है तुरंत जो है दृढ़ निश्चयता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ वहां से 4 कुमार को ढूंढने के लिए निकल गए। सब तरफ ढूंढ रहे थे, हर दिशा सब तरफ ढूंढने लगे और एक स्थान पे उनको 4 कुमार मिल गए जहाँ सूर्य के समान तेज था। जैसे सूर्य का तेज, कहीं सूर्य है तो कितना प्रकाश रहता है, वैसा प्रकाश वहां से उदित हो रहा था। तो उस स्थान पे जो है 4 कुमार जो है बैठकर तप कर रहे थे। 4 कुमार कैसे हैं, 4 कुमार जो है छोटे बालक के रूप में है, मतलब बच्चे के रूप में रहते हैं हमेशा, छोटे बच्चे के रूप में, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद लिया था ब्रह्मा भगवान से, है ना, कि हम क्या रहे हमेशा। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि युवावस्था में आते ही अनेक प्रकार के झंझट शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हम क्या रहे, हम बाल्यकाल, बचपन में ही, चाइल्डहुड में रहे, इससे बड़े ही ना हो, कौमार अवस्था में ही रहे, कौमार अवस्था 5 साल, इससे बड़ा ही नहीं होना चाहते।
तो वहाँ पर गए तो निम्बार्काचार्य ने जब 4 कुमार को देखा तो वहाँ पर जो है देखकर उनको प्रणाम किया और जोर से हरे कृष्ण बोल कर उन्होंने आदर किया, उनको प्रणाम किया। और जब इनका जोर का आवाज सुनकर उनका जो है तपस्या भंग हो गया, छूट टूटा। 4 कुमार वो तपस्या में लीन थे, इन्होंने प्रणाम किया, जोर से भगवान का नाम पुकारा तो उनका तपस्या जो है, उनका जो मेडिटेशन है ब्रेक हुआ और उन्होंने इनको अपने सामने देखा। देखकर जो है उन चारों ने उनको गले लगाया, है ना। सब एक एक करके 4 कुमार ने निम्बार्का को गले लगाए और उनसे पूछे कि कौन हो, कहाँ से आए हो और उद्देश्य क्या है। निम्बार्काचार्य जो है 4 के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, रॉड के समान गिर के प्रणाम करते हैं और बहुत ही नम्रता के साथ अपने आप का परिचय देते हैं कि कैसे उनको जो है यहाँ पर आने के लिए प्रेरणा मिला। तो ये सुन के जो है 4 कुमार बताते हैं एक्चुअली ये भगवान का ही प्लान है, भगवान का ही उद्देश्य है। अभी कलयुग जो है आ चुका है, तो कलयुग में जो है भगवान चाहते थे कि चारों संप्रदाय को वापस से जो है प्रचार हो। इसीलिए सनत कुमार बताते हैं, 4 कुमार बताते हैं कि इसीलिए चारों संप्रदाय के बढ़ाने के लिए श्री संप्रदाय में जो है माता लक्ष्मी से दीक्षा ग्रहण किया। किसने? रामानुजाचार्य, वो आके दीक्षा लेके गए। वैसे ही ब्रह्मा जी से दीक्षा ग्रहण किया किसने? या फिर मध्वाचार्य जी ने वेद व्यास जी से ब्रह्म मध्वगढ़ी वैष्णव में आके दीक्षा ग्रहण किया। और वैसे ही जो है और कौन सा रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आकर लेके गए। तो अब तुम आए हो इस संप्रदाय के लिए, तुम्हें जो है चुना गया है तुम प्रचार करने के लिए। और जो है ये सब बताते हैं और अपने बारे में फिर बताते हैं 4 कुमार कि किस प्रकार हम जो है पहले ब्रह्म ज्ञानी हुआ करते थे। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म के उपासक थे। भगवान को 3 रूप में जाना जाता है। कौन कौन सा? ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। ये 3 रूप हैं जो भगवान को जाना जाता है। जो 4 कुमार थे ये कौन से रूप से आकर्षित होते थे? किससे आकर्षित होते थे? भगवान के निराकार स्वरूप से, ब्रह्म के स्वरूप से। लेकिन जब इन्होंने भगवान के चरण कमलों से जब तुलसी का गंध आ रहा था, तुलसी स्मेल आ रहा था, सुगंध सुन के उनका स्वाभाविक मति किसमें चला गया कि अरे जिसके चरणों से इतना सुगंध आ रहा है वो व्यक्ति कैसे होगा स्वयं। तो इसीलिए भगवान के रूप को देख करके फिर भगवान से आकर्षित हुए। तो ये जो है 4 कुमार उनको बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार से हम भगवान के भक्ति में लगे। इसके प्रकार से जब हम एक बार वैकुंठ को जा रहे थे भगवान के दर्शन करके हमारा मति कृष्ण पे, भगवान पे पूरी तरीके से लग गया। और भगवान कृष्ण की कृपा से तुम जो है यहाँ पर आए हो। अभी जो है निम्बार्काचार्य को जो 4 कुमार है ज्ञान से उनको ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से और दीक्षित करते हैं, है ना। मंत्र से, महामंत्र से उनको दीक्षित करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से। और यह प्राप्त करने के बाद निम्बार्काचार्य आते हैं और उसके बाद वो तपस्या करते हैं, फिर से इस मंत्र का जप करते हैं। बहुत ही कहाँ पर? राधा कृष्ण मंत्र उनको मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र। और भगवान राधा कृष्ण को वो बहुत ही भाव भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। और वहीं पर ही वापस आकर अपने निम्बार का जो गांव था ना, जहाँ पर बेल फॉरेस्ट जो गांव था, उसी गांव में आके वापस जो है पूजा करते हैं। और जो उनकी पूजा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान राधा कृष्ण स्वयं आके भगवान राधा कृष्ण को दर्शन देते हैं। और दर्शन देकर उनको कहते हैं, देखिए निम्बार्काचार्य को सबसे पहले किनका दर्शन हुआ? ब्राह्मणों के संगति में उन्होंने भगवान शिव की पूजा किया, है ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है भक्तों के संग में पूजा करना। तो जब ब्राह्मणों के संग उन्होंने पूजा किया तुलसी बेल पत्र से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने किनका रास्ता दिखाया? भगवान शिव ने गुरु के पास भेजा। कौन से गुरु के पास? 4 कुमार के पास भेजा। अब 4 कुमार ने जब उनको ज्ञान दिया तब उनको किनके दर्शन हो गए? भगवान के दर्शन हुए। तब भगवान
स्वयं दर्शन देने के लिए उनको आए और दर्शन देकर उनको बताते हैं, उनको दीक्षित करते हैं और आने वाले समय के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में कलयुग क्योंकि आरंभ हो चुका था, बोलते आने वाले समय में मैं स्वयं, हम दोनों जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे नवद्वीप में। नवद्वीप में हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जो है सिद्धांत का, इस सिद्धांत तुम्हारा सिद्धांत मैं लूँगा बोलते हैं उनको, है ना। बोलते हैं भगवान बोलते हैं मैं चारों संप्रदाय से कुछ कुछ लूँगा थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हारे संप्रदाय से इस कुमार संप्रदाय से मैं क्या लूँगा, सिद्धांत को। कौन सा सिद्धांत? द्वैत अद्वैत। तो उसको भगवान ने अचिंत भेद अभेद, ना, शुद्ध अद्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैतवाद, तो भगवान ने उसको अचिंत रखा, अचिंत द्वैत अद्वैत। तो उसको लेके मैं जो है इसका प्रचार करूँगा। तो यह सुनकर जो है उनके मन में आशा होती है, वो भी दर्शन करने की इच्छा रखते हैं उस रूप का। बोलते हैं कि मैं तो पहली बार इस रूप के बारे में सुन रहा हूँ, गौरांग महाप्रभु ऐसा गोल्डन स्वरूप जब वर्णित करता है। तो बोलते हैं चिंता मत करो, तुम भी उस लीला में भाग लोगे, है ना, तुम भी उस लीला में भाग लेने का मौका मिलेगा। और तुम किस रूप में आओगे? तुम जो है कश्मीर में जन्म लोगे एक ब्राह्मण के रूप में, बहुत ही स्कॉलर ब्राह्मण के रूप में, और तुम्हारा नाम पड़ेगा क्या? केशव कश्मीरी। तुम पूरे विश्व में जाकर ख्याति प्राप्त करोगे, लोगों को हरा करके तुम बहुत ख्याति प्राप्त करोगे। और इस प्रकार से जब नवद्वीप आओगे तो तुम फिर मेरे से उस समय हरोगे, और तुम्हें हराने में मुझे बड़ा आनंद आएगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, उस समय ऐसा बताते हैं। और फिर माता सरस्वती आके स्वयं तुम्हें ये रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, रहस्य जो है उद्घाटित करेंगे। तो ऐसा जो है भगवान जो है उनको बताते हैं निम्बार्काचार्य को। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं माता सरस्वती, और बोलते हैं उसके बाद तुम भी जो है मेरे साथ संकीर्तन के प्रचार में लग जाओगे, तुम बहुत बड़े स्कॉलर रहोगे। उसके बाद स्कॉलर इसको छोड़ करके क्या में लग जाओगे? संकीर्तन के प्रचार में। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान राधा कृष्ण जो है वहाँ पर उनको गौरांग महाप्रभु के रूप का भी दर्शन कराते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु आए नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में ही किसको? निम्बार्काचार्य को अपने उस रूप को जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आने वाले हैं उसको उस समय उनको दर्शन करा देते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन देने के बाद निम्बार्काचार्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंसू गिरने लगता है, और अपने गुरु से आज्ञा लेकर के 4 कुमार से फिर आज्ञा लेते हैं, और उसके बाद तुरंत वो वहां से कहाँ निकल जाते हैं? नवद्वीप के लिए निकल जाते हैं। बोले कि आगे चल के वहीं तो जन्म वहां आना ही है, तो फिर वृंदावन से कहाँ चले जाते हैं? वो वापस नवद्वीप में चले जाते हैं। नवद्वीप में फिर अपना प्रीचिंग कार्य शुरू करते हैं। He left Sri Navadvip to begin preaching mission। इस प्रकार से जो है निम्बार्काचार्य जी का जीवन जो है गुजरा। जिन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जो द्वैत अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसको प्रूव करता है, जो शंकराचार्य मायावाद के सिद्धांत का खंडन करता है, मायावाद के सिद्धांत का कि हम सब भगवान हैं, ब्रह्म है ना, हम भगवान से मिल जाएंगे, इस चीज़ का इन्होंने खंडन किया है बहुत विशेष रूप से। तो ये जो है निम्बार्काचार्य जी का जीवन था, और ये इस संप्रदाय को जो है इन्होंने कुमार संप्रदाय को आगे इनका भी मंत्र सेम रहता है ना, थोड़ा सा अंतर रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र बीच में। तो इस प्रकार से जो है ये अपना जीवन व्यतीत किए। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।